शुभ प्रभात बच्चों, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। हम कर रहे हैं आज क्लास 11th की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 1 का पहला पाठ जो है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व के द्वारा लिखा हुआ। कुमार गंधर्व जिनका जन्म बेलगांव कर्नाटक में हुआ और मात्र 10 वर्ष की आयु में ही गायकी की पहली जो मंच की प्रस्तुति इन्होंने दी थी और संगीत की मुख्य विशेषता मालवा लोक धुने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इन्होंने सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया है और लोक में रचे बसे जो लुप्त प्राय पद थे उनका संग्रह किया और उनको स्वरों में बांधकर कुमार गंधर्व ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। इन्हें कालिदास सम्मान पद्म विभूषण सहित बहुत से सम्मान से अलंकृत किया गया। आज हम जो यहाँ इनका पाठ पढ़ेंगे वो इन्होंने संगीत के क्षेत्र में सबसे बेजोड़ जिसको माना जाता है प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी के बारे में बताया है। और इस पाठ का सबसे पहले हम सार देख लेते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने स्वर सामग्री कहा जाता है लता मंगेशकर उनकी गायकी की पर बेबाक टिप्पणी की है। ये पाठ मूल रूप से हिंदी में लिखा गया और इसकी रचना भाषा की सांगीतिक धरोहर है। ये शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर लाकर रखने का साहस इसमें किया है। दोनों में ही अंतर लेखक ने बताया और ये एक ऐसी परख है जो ना शास्त्रीय है और ना सुगम, ये बस एक संगीत है। लता मंगेशकर के गानपन के बहाने, अभी हम पढ़ेंगे कि गानपन है क्या, उनके बहाने ही लेखक ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के संबंधों पर अपना मत प्रकट किया है। लेखक बताते हैं कि वर्षों पहले जब वो बीमार थे उस समय एक दिन रेडियो पर एक अद्वितीय स्वर उन्हें सुनाई दिया और वो स्वर उनके अंतर्मन को छू गया। गाना जब समाप्त हुआ तो पता चला वो आवाज़ लता मंगेशकर की थी जो प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी थी और काफ़ी पुराना गाना वो सुन रहे थे और उसके साथ ही वो लता के गानपन की विशेषता बताते हैं। जो गानपन की बात अभी हमने की, गानपन से अर्थ है लता के गायन में वो गानपन मस्त कर देने वाली मिठास और लता की गायकी की एक और विशेषता स्वरों की निर्मलता। इसके साथ ही लेखक का मानना है कि लता ने करुण रस के गाने ज़्यादा अच्छे नहीं गाए, उन्हें मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य और द्रुत लय के गाने अच्छे तरीके से गाए हैं। इस पाठ में लेखक ने दोनों ही संगीत में शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर भी बताया है। तो अब हम शुरू करते हैं इस पाठ की व्याख्या। तो पाठ की शुरुआत में लेखक बताते हैं कि वर्षों पहले की बात है जब मैं बीमार था। लेखक जब बीमार थे और उस बीमारी के दिन में मैंने एक दिन सहज ही रेडियो लगाया। पुराने समय में जो जनसंचार का सबसे मजबूत माध्यम माना जाता था वो रेडियो ही था। लेखक का कहना है अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि ये स्वर कुछ विशेष है, रोज़ का नहीं जो हम आमतौर पर मैं सुनता आ रहा था ऐसी ये आवाज़ नहीं थी, कुछ अलग थी। वो स्वर सीधे मेरे कलेजे पर जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया और गायिका का नाम था लता मंगेशकर। मैं चकित हो गया, मन ही मन एक संगति पाने का अनुभव हुआ। मन ही मन एहसास हुआ कि शायद मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ, एक संगति पाने का मुझे एहसास मन ही मन होने लगा। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव मिला। मुझे लगता है जो ये गाना लेखक सुन रहे थे कुमार गंधर्व जी रेडियो पर, ये बरसात फिल्म के पहले के किसी चित्रपट का, किसी फिल्म का कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही हैं
और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले जो प्रसिद्ध गायिका रही थी उनके बारे में लेखक बता रहे हैं कि लता से पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां थी, जो फिल्मी संगीत में उनका अपना ज़माना था। परंतु उसी क्षेत्र में उनके बाद आई थी, नूरजहां के बाद आई थी लता मंगेशकर, वो उनसे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही दिखाई देते हैं कि कोई बाद में आया हुआ व्यक्ति पहले से एक जो मजबूत अपनी जगह बना चुका है उससे आगे निकल जाए। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। तो ऐसे कला के क्षेत्र में जो है चमत्कार बहुत कम दिखाई देते हैं। लेखक का कहना है, मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लेखक का ये बिल्कुल स्पष्ट मत है कि लता जैसी कोई गायिका भारतीय गायिकाओं में अभी तक भी कोई नहीं हुई है। और लता के कारण ही चित्रपट संगीत से मतलब है हमारा फिल्मी संगीत, उसको विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है, जो अभी तक किसी भी संगीत को वो लोकप्रियता नहीं मिली जो फिल्मी संगीत को मिली। और ये फिल्मी संगीत को जो लोकप्रियता मिली है वो सिर्फ लता मंगेशकर के कारण ही है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया है। छोटी बात कहूँगा कि पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर आ गया है। पहले भी लोग गाते थे, गुनगुनाते थे, पर उस समय और आज के समय में जब हमने लता मंगेशकर के गाने सुनने शुरू किए तो उनमें अंतर एक आ गया है। और लेखक ने वो अंतर बताया है कि आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं, एक ताल के साथ गाते हैं। जिस तरीके से वो गाना गाया गया है उसी तरीके से उसको गाने का प्रयास करते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? लेखक का मानना है कि जो बच्चे भी अस्वर में गुनगुना रहे हैं उसका प्रमुख कारण लता जी ही हैं। कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उनका अनुकरण उनको फॉलो करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मल्लिकाएं से मतलब है जो स्वरों का क्रमबद्ध एक समूह होता है। वो स्वर मालिका में बोल जो होते हैं वो शब्द नहीं होते, वो लिरिक्स जो होते हैं वो एक स्वर के अनुसार ही होते हैं। तो स्वरों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको कहा जाता है स्वर मालिकाएं। लोगों के कानों में पड़ रही हैं। अब हम जो चित्रपट संगीत सुन रहे हैं, जो फिल्मी संगीत हमने सुना, चाहे वो 70 के दशक का हो, 80 के दशक का हो, 90 के दशक का, तो वो जो हम गाने सुन रहे हैं वो हमारे निरंतर कानों में जब एक रस घोलती हैं तो संगीत के विविध प्रकारों से हमारा परिचय हो रहा है। पहले सिर्फ हम एक जैसी आवाज़ और एक तरीके का म्यूज़िक सुनते थे। आज हम देखें तो इस क्षेत्र में प्रतिदिन विकास ही हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, नए नए संगीत के प्रकार आ रहे हैं और उनसे लोगों का परिचय भी हो रहा है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है, सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई देने लगे हैं। पहले हम लय नहीं जानते थे, अब धीरे धीरे लोगों में लय, सुर, ताल की जानकारी भी आने लगी है। और इसके साथ ही आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान भी होने लगी है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। और इन सब का श्रेय लेखक कुमार गंधर्व लता मंगेशकर जी को ही देते हैं कि ये जो लोगों की संगीत के प्रति रुचि बढ़ी है, चित्रपट संगीत को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई है, वो सिर्फ लता मंगेशकर जी के कारण ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है, सामान्य मनुष्य में संगीत के विषय में अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार, अभिरुचि के विकास का श्रेय लेखक लता मंगेशकर जी को ही देते हैं कि उन सब का श्रेय हम लता मंगेशकर जी को ही देना चाहेंगे। सामान्य श्रोता को अगर
आज लता की ध्वनि मुद्रिका। तो ध्वनि मुद्रिका से मतलब क्या है, जो स्वरों की लिपि होती है। जैसे किसी भी भाषा की लिपि होती है, भाषा, हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, उसी के अनुसार भाषा लिखी जाती है, बोली जाती है। वैसे ही जो हमारा संगीत होता है उसमें भी ध्वनि मुद्रिका होती है, उनमें स्वरों की लिपि होती हैं। तो लेखक का कहना है, अगर जो सामान्य श्रोता हैं, वो श्रोता जो संगीत की विशेष जानकारी नहीं रखते, विशेष ज्ञान नहीं रखते, अगर उनको आज लता की ध्वनि मुद्रिका, जिस तरीके से जो लता की स्वर लिपि हैं वो सुनाई जाए, और शास्त्रीय गायकी वो गायन होता है जिसमें कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है। शास्त्रीय संगीत में सभी नियमों का पालन किया जाता है। उसमें ख्याल, ध्रुपद, धमार, शास्त्रीय गायकी के ये सब जो प्रकार हैं ये उसके अंतर्गत ही आते हैं। अगर लता की ध्वनि मुद्रिका, लता की जो स्वर लिपि है वो, और शास्त्रीय संगीत की दोनों की गायकी सुनाई जाए, तो ध्वनि मुद्रिका जब सुनाई जाएगी तो एक सामान्य श्रोता लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। ये हम सभी जानते हैं। हम शायद शास्त्रीय संगीत को बड़ा बोरिंग सा म्यूजिक समझते हैं, बड़ा बोरिंग समझते हैं। तो अगर एक सामान्य श्रोता को दोनों ही गायकी सुनाई जाएंगी, तो सीधी सी बात है, एक बहुत ही साधारण सी बात है, वो शायद लता मंगेशकर की ही गायकी को पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया जा रहा है, ताल कौन सा है, वो शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं होता। एक सामान्य श्रोता को नहीं पता सुर क्या है, ताल क्या है, आलाप क्या है। उसे सिर्फ मालूम होता है कि उसे आनंद कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसे इस चीज से ही मतलब होता है। तो एक जो साधारण श्रोता है उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस जो है एक राग का नाम है। ये भैरवी थाट का राग है, जिसमें र और प ये वर्जित होते हैं, र और प नहीं गाया जाता। इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं और गंभीर प्रकृति का ये लोकप्रिय राग है। तो उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस था या ताल त्रिताल था। त्रिताल जो है 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। तो उसे इससे कोई मतलब नहीं होता त्रिताल था, मालकोस था। उसे तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ मिठास, वो मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वो अनुभव कर सके। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वो मनुष्य है। जिस प्रकार मनुष्य की पहचान क्या है, उसके अंदर मानवता होना, मनुष्यता होना, यही तो मनुष्य की पहचान है। तो गाने की पहचान क्या है, एक गाने की पहचान है उसके अंदर वो गानपन होना चाहिए। तो गानपन क्या है, गानपन गाने का एक ऐसा अंदाज है जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर देता है। लता का कोई भी गाना लीजिए, उसमें 100% वो गानपन हमें मौजूद मिलेगा। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो लता जी के गाने सुनने के बाद ये कह दे कि उसे आनंद नहीं आया। उस गाने को सुनकर हम स्वतः ही भाव विभोर होने लगते हैं, मस्त होने लगते हैं। उस गाने के बोल में, उसके संगीत में हम इतना खो जाते हैं, उस आवाज़ में। वो आवाज़ हमें अपने में बांध कर रखने की क्षमता रखती है। तो जो गानपन की बात यहाँ लेखक ने कही है कि वो अंदाज जो व्यक्ति को भाव विभोर कर देता है, मस्त कर देता है, एक आनंद की प्राप्ति श्रोता को कराता है, वो आनंद की प्राप्ति, वो गानपन लता मंगेशकर जी के गानों में 100% मौजूद मिलती है। लता की लोकप्रियता का एक और कारण यहाँ पर लेखक ने बताया, जो गानपन ही है। और लता के गाने की एक और, उसके साथ साथ गानपन के साथ एक और विशेषता बता रहे हैं, वो है स्वरों की निर्मलता। स्वरों की निर्मलता क्या है कि लता मंगेशकर से पहले जो पार्श्व गायिका थी नूरजहां, वो भी एक बहुत अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं। तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था, एक नशीलापन दिखता था, एक मोहक उत्तान दिखाई देता था।
लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता दोनों ही दिखाई देती हैं। इतने कोमलता से वो अपने स्वरों को, जब उनके मुंह से निकलने वाले जो स्वर हैं, जो शब्दों के बोल उनके मुंह से निकलते हैं, वो इतने कोमल और इतने मुग्ध कर देते हैं। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है, यदि हम कभी भी लता जी के चेहरे को देखें तो एक कोमलता, एक निर्मलता, एक पवित्रता उनके चेहरे से झलकती हुई हमें नजर आती है। तो ऐसा लगता है कि जो लता जी का जीवन को देखने का दृष्टिकोण है, वही उसके गायन की निर्मलता में भी झलक रहा होता है। हाँ, संगीत के जो दिग्दर्शक हैं, संगीत के जो बड़े बड़े ज्ञाता हैं, उनके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, वो उतना नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किया कि उनका कहना है, लेखक का, कि मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता जी को बहुत जटिल काम देता। ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता कि ऐसा लगा कि उन्हें जो भी गाने दिए गए, बड़ी कोमलता से, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से वो गाने उन्होंने गा दिए हैं। तो लता के गाने की एक और दूसरी विशेषता यहाँ लेखक ने बताई, स्वरों की निर्मलता। और तीसरी विशेषता बता रहे हैं कि उनका नादमय उच्चार। नादमय उच्चार से मतलब क्या है कि उसके गीत के जो शब्द हैं, दो शब्दों के बीच का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भर दिया जाता है। जो दो शब्दों के बीच का अंतर है, वो कहाँ उनके स्वरों के आलाप में भर जाता है, वो पता ही नहीं चलता कि एक शब्द कहाँ खत्म हुआ और दूसरा कब शुरू हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो तीन विशेषताएं यहाँ लता जी के गाने की बताई लेखक ने। सबसे पहली विशेषता गानपन, वो आनंद, भाव विभोर कर देने वाला प्रभाव जो किसी भी श्रोता को गाने सुनने में उसे चाहिए। गाने सुनते वक्त उसे चाहिए एक आनंद, एक मिठास, एक भाव विभोर कर देने की प्रवृत्ति, जो लता जी के गानों में 100% है। दूसरी उन्होंने बताई स्वरों की निर्मलता, कि स्वर उनके इतने कोमल, इतने पवित्र, इतने निर्मल और इतने कोमलता से उनके मुंह से निकलते हैं कि ऐसा लगता है कि जो उनका अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है, वही नज़रिया उनके अपनी गायकी में भी है। और तीसरी विशेषता बताई उनका नादमय उच्चार। दो शब्दों के, उनके गीत के जो शब्द हैं, उन शब्दों के बीच का जो अंतर है, वो अपने आलाप के द्वारा, जो स्वरों का आलाप वो करती हैं, उससे वो बड़ी सुंदर तरीके से भर देती हैं। उसके बाद लेखक का कहना है कि ये बात पैदा करना बड़ा कठिन है, जो नादमय उच्चार वो उत्पन्न करती हैं अपने गीत के माध्यम से, ये बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता जी के साथ ये बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस हम सभी जानते हैं क्या है, विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हुआ है। करुण रस कि हमारे मन में एक करुणता का, एक प्रेम का, एक दया का भाव उत्पन्न हो जाना। तो ऐसा माना जाता रहा है कि लता जी के जो गाने हैं उसमें करुण रस बहुत प्रभावशाली रीति से, तरीके से वो व्यक्त करती हैं। पर मुझे, लेखक का कहना है, मुझे खुद ये बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके जो उन्होंने मुग्ध श्रृंगार की, जो उन्होंने प्रेम श्रृंगार रस के जो गाने उन्होंने गाए हैं, उसकी अभिव्यक्ति में मध्य और द्रुत लय, अब क्या है, लय देखिए 3 प्रकार की होती है। एक होती है विलंबितीय लय, जो बहुत धीमी होती है। एक होती है मध्य लय, जो बीच की होती है। और तीसरी होती है द्रुत लय, जो बहुत तेज होती है, मध्य लय से दुगनी। और विलंबित लय, जो सबसे धीमी जो लय है, उससे लगभग चौगुनी होती है द्रुत लय। तो लेखक का कहना है कि उन्होंने उनके गाने की, उन्होंने जो गाने गाए हैं, वो मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति में उन्होंने मध्य और द्रुत लय के गाने लेखक ने, लता जी ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। और मेरी दृष्टि में उनके गायन की एक और कमी लेखक बता रहे हैं। तथापि ये कहना कठिन होगा कि इसमें लता जी का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का कितना।
लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी का। ऊंची पट्टी से मतलब क्या होता है, जो तार सप्तक होते हैं उसमें स्वरों का जो प्रयोग किया जाता है वो उच्च पट्टी का यूज़ करना, स्वरों का प्रयोग करना, ऊंचे स्वरों का प्रयोग किया जाना। तो लता का गाना हमेशा ही ऊंचे स्वरों में रहता है। गाने में संगीत के जो दिग्दर्शक हैं वो उन्हें अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं, ऐसा लगता है कि वो मानो उन्हें अकारण ही चिल्ला रहे हों। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, जिसमें हमने लता जी के गाने की विशेषताएं पढ़ी और उसके साथ साथ लेखक के अनुसार जो उनके गाने की कमियां थी, उन्होंने करुण रस के गाने और मुग्ध श्रृंगार के अभिव्यक्ति के जो गाने गाए हैं उनकी कमियां जो लेखक ने बताई वो हमने पढ़ी। इसके आगे के पार्ट में हम पढ़ेंगे शास्त्रीय संगीत क्या है और चित्रपट संगीत, दोनों का अंतर और ज़्यादा प्रभावशाली संगीत कौन सा है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।